कुतुब मीनार, ठीक है ना। कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट है 8 फीट और इसका मास है 6 टन। 6 टन का मतलब है 6000 kg, इतना है ये। ठीक है, कुतुब मीनार की जो हाइट है 8 मीटर है, 6 टन उसका मास है और लगभग 1600 साल पहले बनाया गया है, 1600 ईयर्स एगो ये बनाया गया है खेती बासन में। लेकिन आज भी कुतुब मीनार वैसे ही है जैसे पहले बना हुआ था, इसलिए कि उसकी जो कोटिंग की गई है इतना प्रॉपर और इतना अच्छा किया गया है कि आज भी वो उसी तरह से है जैसे वो बनाया गया था। हाँ, थोड़ा सा पुराना हो गया है। बताते हैं कि दुनिया के हर जगह से साइंटिस्ट आके उस पर वर्क किए हैं। वर्क किए मतलब उसको देखा है कि इस पर कितना कैसे क्या क्या कॉम्पोजिशन लगा के रखा गया है कि अभी तक ये एज इट इज़ है, जैसे तब था आज भी वैसे ही चला जा रहा है। तो कोटिंग यानी जो गैल्वेनाइजेशन किया गया, कौन कौन से मटेरियल से किया गया है, तो उस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या याद करना, कुछ भी नहीं। एक कुतुब मीनार कहाँ पे है, आगरा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या हैदराबाद में, तो ये याद करना। इसकी हाइट कितनी है ये याद करना, मास कितना है, कितने साल पहले का बना हुआ है। ठीक है ना, ये भी एक छोटा सा सवाल आ चुका है इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन एक सवाल आया हुआ कुतुब मीनार से। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा एक्सरसाइज मेटल नॉन मेटल, और ये चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँच गए। एनसीईआरटी का सवाल आता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी का जो पढ़ाया जा रहा है उसे याद करिएगा। ये दे रखा है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। पहला दे रखा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, दूसरा दे रखा मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड अल्युमिनियम मेटल, तीसरा दे रखा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, और चौथा दे रखा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। कौन सा आंसर है, अब बताना क्यों डी आंसर है इसका। आए, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से, तो फिर क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है ना, हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज बताया था और उसमें बताया था कि जो एलिमेंट ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। अब हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, उसमें जैसा नाम दिया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये इस तरह से नाम थे। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और ये कॉपर है, तो सोडियम तो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो ये रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस अल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, अल्युमिनियम नीचे आता है, जब सीरीज में देखेंगे तो अल्युमिनियम भी इस मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। आयरन सल्फेट एंड सिल्वर, ठीक है, तो आयरन ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, कॉपर के नीचे मरकरी है, मरकरी के नीचे सिल्वर है, तो सिल्वर तो लेस रिएक्टिव है, आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, तो सिल्वर और कॉपर का रिएक्टिविटी देखेंगे तो कॉपर ऊपर आता है, उसके नीचे मरकरी आता है, उसके नीचे सिल्वर आता है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है। ये पूछा है गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डी आंसर है, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर जो है ना रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये एक हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखता और बताता हूं मैं, ठीक है, इसे मैं मिटा दूं इसे,
ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का फ्राई पैन है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए इसमें से कौन सा मेथड सही रहेगा? ए अप्लाइंग ग्रीस, बी अप्लाइंग पेंट, सी अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है। ग्रीसिंग इसलिए नहीं कर सकते कि ग्रीस होता है और फ्राई पैन यूज़ करोगे आग पे तो वो पैन में पिघल जाएगा, तो पता चला जो उसमें बना रहे सब उसी में ग्रीस भी आ रहा है। ठीक है, तो वो भी खाओ, वो भी खाओ। ठीक है, और पेंट लगाएंगे तो पेंट भी ऐसे ही होता है, गर्म करने पे पिघलने लगता है वो। ठीक है, तो ये जो है जिंक ही अप्लाई कर सकते हैं। और जिंक जो है ना गैल्वेनाइजेशन मेथड में अभी हमने बताया था, गैल्वेनाइजेशन में आयरन पे जिंक को करते हैं, ये तो एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, वो तो अप्लाई करते हैं जिंक का। ठीक है, आयरन पे। लेकिन ये फ्राई पैन है, फ्राई पैन तो हम लोग आग पे जाके रखते हैं ना, चूल्हे पे रखेंगे, कुछ बनाएंगे उसमें, तो जब हीट होगा तो ये ग्रीस, जो ग्रीस लगाएंगे वो पिघल जाएगा, वो खाने में चला जाएगा, पेंट भी खाने में चला जाएगा। लेकिन जिंक जो है ना वो रिएक्ट करेगा, कम करेगा, या जो भी करना होगा करेगा, लेकिन ये रिएक्टिंग उसी से करेगा जिससे रिएक्ट करना है। जिंक जिंक ऐसा नहीं कि हर किसी से रिएक्ट करता है, और जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन जब हीट कर रहे होंगे तो उस वक्त ऑक्सीजन नहीं है, एयर जो है ना सरफेस पे आएगा नहीं। जैसे फ्राई पैन अगर रखते हैं ऐसे चूल्हे पे, तो उस वक्त जब हीट करेंगे तो एयर दूर दूर रहेगा सब। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी से हवा दूर हो जाती है। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक इज ज़्यादा सुइटेबल आंसर होगा, सुइटेबल मेथड। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है ये, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर में भी सॉलेबल होता है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, या फिर आयरन है? ठीक है, आंसर है इसका कैल्शियम। मगर कैल्शियम क्यों, क्या बनाता है पहले? कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ करेगा, तो कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका। और आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, हमने बताया था ना, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, अभी बताया तो था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। जो आयनिक होगा वो आयनिक में डिजॉल्व हो जाएगा, जो नॉन आयनिक होगा वो नॉन आयनिक में डिजॉल्व होगा। जैसे वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं होता डिजॉल्व? क्योंकि ऑयल जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से क्या दे, ठीक। एक क्वेश्चन और दे रखा है, इससे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है ये, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन। जो फूड वाला कैन आते हैं, कैन जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, तो टीन वाले में आता है, टीन के उसमें आता है। तो फूड कैन जो है टीन से हम लोग कोट करते हैं, जिंक से नहीं करते। क्यों नहीं करते, जिंक से क्यों नहीं करते? उसका जवाब पूछा है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक जो है ना महंगा होता है टीन से। या फिर जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है टीन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन से। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन से कम रिएक्टिव होता है। अब इसमें से कौन सा आंसर है? इसका आंसर है सी। ठीक है, क्या दे रखा, जिंक जो है ना टीन से अगर कंपेयर करें रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो ये जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन के कंपेयर में। अब जैसे टीन का कैन बना लिया, मान लो कोल्ड ड्रिंक ही बना लिया, कोल्ड ड्रिंक का कैन बना लिया, तो वो अगर जिंक का कोटिंग करेंगे तो वो कोल्ड ड्रिंक का जो वाटर है या उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उससे वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जिंक से रिएक्ट कर जाएगा, जिंक रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन टीन चूंकि लेस रिएक्टिव होता है
तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो खाने का जो कंपोनेंट है वो सेफ है, वो खाने का कंपोनेंट सेफ है। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से जिंक जो है मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसके खाने वाले कंटेनर नहीं बनाते, जो स्पेशली खाने के जो बर्तन है या कोई भी चीज़ है वो जिंक का नहीं बनाते, क्योंकि वो खाने के कंपोनेंट से रिएक्ट कर जाएगा। वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उससे बनाते हैं खाने का। ठीक, तो फूड कैन जो है ना टीन का बनता है, जिंक का इसलिए नहीं बनता। ठीक, तो आंसर हो गया इसका हमारा सी। और इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के दे रखे थे ये हमारे खत्म हो गए, इसमें से मेटल नॉन मेटल के, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया।